हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। इस महामंत्र को बहुत गहराई से अपने आप पर घटाने का प्रयास करें। सद्गुरु एक हीरा का उदाहरण देते। हीरा अपने में इतना अटूट होता, निहाई पर रख कर के अगर घन की चोट लगाई जाए तब भी हीरा टूटता नहीं है और छिटक के बाहर हो जाता। या तो न्याय में घुस जाएगा, हथौड़े से भी घन से भी टूटेगा नहीं, इतना अटूट होता। ऐसे ही भक्ति क्षेत्र में यदि हमारी अटूटता है, छोटी छोटी कठिनाई से, छोटी छोटी परेशानी से, छोटे छोटे दुख संकट से पल पल में हमारा मन बदलता है, मन खींचता है, दुखी होता है, तो हमारे अंदर भक्ति की अटूटता नहीं है। मीराबाई को देखिए, सहजोबाई को देखिए, सबरी को देखिए, कितने कष्ट पड़े और उन कष्टों में भी अपना भक्ति पथ, अपने सद्गुरु को किसी क्षण उनके प्रति कुभाव पैदा नहीं हुआ। जब हमारे मन में कुभाव पैदा होने लगता तभी हमारे संस्कार खराब होने लगते, क्योंकि भक्ति भाव की होती। भक्त भाव भादों नदी सभी चले उतराए, सरता सोई सराहिए जेठ मास ठहरा। भक्ति का भाव जैसे भादों नदी इठला के चलती है। भादों में देखा होगा छोटी छोटी नदियाँ भी इतनी इठला के चलती हैं, लगता है ये प्रलय ही कर देंगी। लेकिन वही नदियाँ जब जेठ मास आता है तब सूख जाती। कबीर साहब ऐसे ही भक्ति की नदी को बताते हैं। कोई सत्संग हुआ, कथा भागवत हुई, कोई त्योहार आया, पर्व आया तो बड़ी भारी भक्ति मालूम पड़ती है, लेकिन कुछ दिनों में ही भक्ति ठंडी पड़ जाती। जेठ मास क्या है? कठिनाई, दुख, परेशानी, संकट की घड़ी, ये जेठ मास है। अगर ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हम भक्ति का सहारा नहीं छोड़ते तो समझो हमारे अंदर हीरा जैसी अटूटता है। हीरा का उदाहरण देकर के कबीर साहब अपने मानव जीवन को सुदृढ़, मजबूत और अटूट बनाने की कोशिश करते, क्योंकि ये मानव जीवन दुनिया में सबसे अटूट है, सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, लेकिन जरा जरा सी कमजोरियों में ये दूसरों से भीख मांगता। कोई हमारे पाप काट देगा, कोई हमें लड़का दे देगा, कोई निरोग्यता दे देगा, कोई हमारे बंधन काट देगा। सबसे बड़ी बात यह है, अभी एक भजन में आया था, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। यथार्थ में अगर गुरु का कर्तव्य गलत है तो उस गलत कर्तव्य का फल गुरु भोगेगा। चेला का कर्तव्य गलत है तो अपने गलत कर्तव्य का फल चेला भोगेगा।
तो इसलिए सबको अटूट होना चाहिए अपने लक्ष्य पर। सदगुरु कहते हैं हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। यथार्थ में ये मानव जीवन हीरा का जन्म था और अमोल था। अमोल का मतलब इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा किसी से भी, लेकिन ये कौड़ी बदले जाए, कौड़ी के बदले में ये मानव जीवन बिक रहा है। कौड़ी का बदला क्या है? अपने मन के जो सुख हैं, काम क्रोध लोभ मोह ममता राग द्वेष छल कपट झूठ फरेब, ये सब कौड़ी है, कुछ नहीं। और इन्हीं में ये अमोल मानव जीवन खो जाता। तो इसलिए सदगुरु जगाते हुए कहते हैं हम अपने जीवन को समझें, क्योंकि जीवन हमारा हीरा तुल्य है, रतन तुल्य है। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन कर, यथार्थ में ये शरीर तो एक माड़ी के समान है और इसके अंदर रतन है, जो चेतना है आत्मा है सत्य हीरा है, और इसी का जतन करना चाहिए। लेकिन पूरे जीवन हम माड़ी का श्रृंगार करते, जैसे किसी कपड़े पर माड़ी चढ़ा देते और बहुत कड़क मालूम पड़ता, बहुत अच्छा मालूम पड़ता। इसी तरीके से इस शरीर को माड़ी से सजाते रहते, बनावट मिलावट और दिखावट से सजाते रहते। ये जितना भी बनावट मिलावट और दिखावट है ये माड़ी का श्रृंगार है। सदगुरु कहते हैं रतन का जतन कर, इस शरीर के अंदर जो सच्चा रतन है सच्चा हीरा है उसके लिए जतन कर, कुछ उसके लिए यत्न कर, उसकी भक्ति कर, उसमें स्थित हो, उसकी जानकारी कर। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीरा कहते हैं भूले हुए जीव को, जो भूला हुआ जीव है इन विकारों में, इन मन के स्वार्थ में, वो जैसा आया और वैसा ही विकारों के बोझ को, पापों के बोझ को लाद करके, कुछ संस्कारों के बोझ को लाद करके चला गया। और झूठा है अहंकार। कबीर साहब सबसे बड़ी चेतावनी अंत में देते हैं, जिसका तू अहंकार करता है ये सब झूठा है। ये धन मेरा है, मकान मेरा है, परिवार मेरा है, बहुत ऊंची जात के हैं हम, बहुत ऊंचा पद है, ये सब झूठा अहंकार है, कुछ नहीं। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत लोग हमें मानते हैं, ये सब झूठा अहंकार है। और जितना भी झूठा अहंकार होगा उतना ही हमारा मन स्वार्थी होगा, और जितना ही हमारा मन निरहंकारी होगा उतना ही हमारे अंदर निस्वार्थ भावना होगी। इस बात को बहुत गहराई से अपने हृदय में बांध लें। जितनी किसी भी व्यक्ति में अहंकार की भावना रहती है वो उतना ही स्वार्थी होता, और अहंकार स्वार्थ से पैदा ही होता, उसका जन्म स्वार्थ से ही है। और जितना निरहंकारी होगा उतना ही वो निस्वार्थी होगा।
यथार्थ में निरहंकारी और स्वार्थी, इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले एक स्वार्थी उदाहरण लेते हैं, क्योंकि किसी कठिन बात को समझने के लिए पहले रिलैक्स माइंड होना चाहिए, मन रिलैक्स होना चाहिए, यानी फ्री मन। तो उसके लिए एक उदाहरण बताते हैं। पुराना ज़माना था, एक आदमी मार्केट गया तो उसे एक गगरी लेनी थी, मिट्टी की गगरी। गगरी तो उसने ले ली और सौदा थी। उसने सोचा कोई वाहन है नहीं, ये गगरी जाएगी कैसे। उसी के गांव का एक आदमी मिल गया, वो गरीब टाइप का था। आदमी मिल गया तो उसने निवेदन किया कि भैया ये हमारी गगरी लिए चलोगे, हम तुम्हें 1 रुपया दे देंगे। उसने कहा ठीक है, ये तो बढ़िया बात, हम तो जा ही रहे हैं और गगरी हम लिए जाएंगे, 1 रुपया भी हमें मिल जाएगा। उसने क्या काम किया, अपने अंगोछा का मुड़ेठा बांधा, उस पर गगरी रख ली, गगरी लेकर के चलने लगा। पीछे पीछे वो व्यक्ति अपना कुछ सौदा लिए जा रहा है झोले में, आगे आगे गगरी लिए वो व्यक्ति जा रहा है। अब वो व्यक्ति मन में सोच रहा है आज हमें 1 रुपया मिलेगा और 1 रुपया का हम अंडा खरीदेंगे। अंडा खरीदने के बाद उसे हम बेच देंगे, फिर 2 अंडा खरीदेंगे। ऐसे खरीदते खरीदते जब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगी तो एक मुर्गी खरीद लेंगे, और मुर्गी जब खूब अंडे देगी, इसके बाद जब काफ़ी पैसा हो जाएगा तो एक बकरी खरीद लेंगे, और जब बकरी बच्चे देगी, दूध देगी तो खूब पैसा हो जाएगा, तब एक भैंस खरीद लेंगे, और एक भैंस के बाद कई एक भैंस बना लेंगे, फिर एक काफ़ी भैंसें हो जाएंगी, फिर काफ़ी पैसा आएगा, और बाद में फिर हमारी शादी होगी, मकान भी बन जाएगा, फिर शादी भी होगी, और जब शादी होगी तब हमारे एक बच्चा होगा। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा, हम कोई काम करते होंगे तो बच्चा कहेगा कि पापा रोटी खा जाओ, पापा भोजन कर जाओ, तो हम सर हिला देंगे अभी नहीं खाएंगे, और उसने सिर सचमुच में हिला दिया, और जैसे ही सिर हिला दिया मटकी पट से गिर पड़ी और फूट गई। पीछे जो आदमी चल रहा था उसने कहा भैया तुमने बड़ा गलत काम किया, हमारी 10 रुपए की मटकी फोड़ दी, और ये तो तुमने सब काम गलत कर दिया। अब वो झुंझला कर बोलता है कैसी बात करते हो, तुम्हारी तो 10 रुपए मात्र की मटकी फूटी, हमारा तो बना बनाया घर सब बिगड़ गया। तो ये क्या था, ये सब स्वार्थी मन की पहचान, यानी आदमी जिसका मन स्वार्थी होता है तो हवाई महल हमेशा बनाता रहता और अपने स्वार्थ की बात सोचता रहता, दूसरे की घटी मुनाफा से उसे कोई मतलब नहीं। जो निस्वार्थी आदमी होता है उसका मंत्र होता है हमारे जीने का ऐसा ढंग आ जाए हमसे न कोई तंग आ जाए, हमारे जीने की ऐसी प्रक्रिया हो, ऐसा ढंग हो कि हमसे कोई कष्ट न पा जाए, हमसे कोई दुखी न हो जाए। तो इस तरीके से ये स्वार्थी तथ्य की बात बताई, और अब हम निस्वार्थी बात समझेंगे जो भक्ति क्षेत्र में सबसे बड़ी है।
यथार्थ में हम पूजा न कर पाएँ, तीर्थ न कर पाएँ, व्रत न कर पाएँ और यज्ञ हवन न कर पाएँ, कुछ न कर पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन का स्वार्थ गलना चाहिए। जब स्वार्थ गलेगा तो अहंकार गलेगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ रहती हैं। हमारी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है तो अहंकार और स्वार्थ, स्वार्थ और अहंकार, दो चीज़ें बहुत बहुत बड़ी बाधक हैं। और इसीलिए एक प्रार्थना में सुबह सुबह दोहराई जाती है, निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर, यानी सारे दुखों का नष्ट करने वाला, सारे भव बंधनों को नष्ट करने वाला एक ही सूत्र है, हमारा मन निरहंकारी मन हो। और निरहंकारी मन वाला व्यक्ति ही इस संसार सागर की वासनाओं से, इच्छाओं से, उत्ताल तरंगों से, भव बंधनों से पार जा सकता, और किसी में ताकत नहीं। अब हम निस्वार्थी भाव का एक उदाहरण देकर के समझाएंगे। एक राजा था, अगर आवाज ना सही जाकी, एक राजा था, ये पुराने जमाने की बात है, और राजा के कोई बेटा संतान नहीं था। उसे किसी योग्य उत्तराधिकारी की जरूरत थी, और जब योग्य उत्तराधिकारी की जरूरत थी, अब सोचता है हमारा योग्य उत्तराधिकारी वो हो जिसके अंदर निस्वार्थ भावना हो। सबसे बड़ी बात, अगर स्वार्थी व्यक्ति कोई होगा तो वो अपने स्वार्थ की करेगा, जनता का लाभ उससे कुछ नहीं होगा, परमार्थ कुछ नहीं होगा। अब राजा मन में सोचता है, आवाज सही ना है, राजा मन में सोचता है कि किस तरीके से एक प्रतियोगिता रखी जाए, एक परीक्षा रखी जाए, जिससे एक निस्वार्थी लड़का हमें मिले। अब राजा ने अपने राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा के यहाँ एक परीक्षा है, राजा उसमें बहुत बड़े पद के लिए परीक्षा लेगा और आवेदक लोग आए। अब जो पढ़े लिखे लड़के थे वो आने शुरू हो गए। आने जब शुरू हो गए, सभी लोग बैठते जाते, और एक तरफ जो देहात का रास्ता था, उधर एक व्यक्ति भैंसों की गाड़ी लेकर के, और उस गाड़ी को वहाँ फंसा लिया था, फंस गई थी, निकल नहीं रही थी, परेशान था। और वही एकमात्र राज दरबार में आने का रास्ता था। सभी लड़के उधर से आ रहे थे, तो वो किसान कहता था कि भाई लड़कों, हमारी गाड़ी में थोड़ी मदद कर दो तो हमारी गाड़ी भी निकल जाए। लड़के कहते, अरे बूढ़े, हम लोग बहुत बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। ऐसे होता रहा। अब वो उदास बैठ गया गाड़ी पर। एक लड़का आया, उसने पूछा कि
बड़े बूढ़े से कहा कि बाबूजी क्या हुआ, क्या भैंसे साथ नहीं दे रहे, क्या नहीं हो रहा? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, थोड़ी मदद चाहिए थी, कोई नहीं दे रहा है। उसने कहा चलो हम मदद दे रहे, और आप बैठो और हम पीछे से धक्का मार रहे। तो उस बड़े बूढ़े ने कहा कि बेटा तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने कहा कपड़े खराब हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप पता नहीं कितनी देर से परेशान हो, आपकी गाड़ी तो निकल जाएगी। अब बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी पर बैठा, उसने पीछे से धक्का मारा, उसने भी तेज कोशिश की और भैंसों को हाँका, गाड़ी निकल गई, गाड़ी पार हो गई। उसके कपड़े जरूर कीचड़ से छिट गए थे, वो किसी हैंड पंप पर जाकर के थोड़ा मोड़ा उन्हें धोया, थोड़ा दाग धब्बे लगे भी रह गए, कोई बात नहीं, झाड़ पहुँच करके वो भी राजा के दरबार में प्रवेश हुआ। और उसने वहाँ पूछ लिया था कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, ये सब पूछ लिया था उसने। थोड़ी देर बाद जब समय हुआ इंटरव्यू का, तो जितने फार्म जमा हो चुके थे, धीरे धीरे एक एक फार्म निकालता जाता, नाम पढ़ता जाता। जब वह उसी लड़के का नाम आया तो फार्म को हाथ में लिया और ये कहा भाई अमुक लड़का आए। तो उस लड़के के कपड़े मिट्टी के कीचड़ से छिटके हुए थे। तो उससे पूछा राजा ने कि भाई बेटा तुम्हारे ये कपड़े ढंग से साफ भी नहीं हैं और ये छिटके हुए हैं, क्या धोए नहीं थे? तब उस लड़के ने कहा कि राजा साहब, रास्ते में एक गरीब किसान की गाड़ी उलझ गई थी, अब वो निकल नहीं रही थी, कई रास्तागीर निकलते रहे, किसी ने मदद नहीं की। पीछे से हम आए, उसे परेशान देख करके हमने थोड़ा मदद की और उसकी गाड़ी निकल गई। कपड़े तो फिर धो जाएंगे, लेकिन भूखा प्यासा बेचारा किसान कब से परेशान होगा, इसलिए हमने कपड़ों की चिंता किए बिना और उसे निकलवाया, ये इसलिए छींटे हैं। और जैसे ही ये बात कही, भरे समाज में सबके सामने कहा कि हमारे इंटरव्यू में, हमारे उत्तराधिकारी के इंटरव्यू में ये लड़का पास हो गया। राजा ने ये कहा। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो कोई किसान नहीं था, राजा ही किसान बनकर के और अपनी गाड़ी उलझाए था। सच बात ये था, दूसरा कोई किसान नहीं था। राजा एक किसान बनकर के अपनी गाड़ी उलझा लिया था। वो देख रहा था कि इनमें से कौन सा निस्वार्थी व्यक्ति है, और उस निस्वार्थी लड़के को अपना उत्तराधिकार सौंप दिया। सच बात यही है। इसी तरीके से संत गुरु भी अपना जो सच्चा ज्ञान है, आत्म ज्ञान का भंडार, उसी को सौंप पाते हैं जिसके अंदर कुछ परमार्थ भावना होती है, निस्वार्थ भावना होती है। ये सच्ची भक्ति की भावना है। और इसीलिए हम कह रहे थे, भक्त भाव भादव नदी सभी चले उतर आए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि भक्ति की बाढ़ आ गई, लेकिन इसमें दिखावा नहीं चलता। इसमें तब परीक्षा हो पाती है किसी कठिन परिस्थिति में, किसी दुख संकट की परिस्थिति में भी हमारा मन न बदले, स्थिति न बदले, और लगातार हमारे अंदर भक्ति की भावना बनी रहे, सेवा भावना बनी रहे। तो इसलिए
आज हम एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो जीवन की बहुत बड़ी उपयोगी भी है। क्योंकि हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है। अगर इसके अंदर सत्य आत्मा ना हो तो ये शरीर क्या कर लेगा। शरीर तो एक मिट्टी का मात्र पिंड है, कुछ नहीं। सत्य आत्मा के निकल जाने पर लोग क्या कहते हैं, भैया ये तो मिट्टी है, वैसे जल्दी ले चलो। जिसके सत्य आत्मा के बिना ये शरीर केवल मिट्टी का पिंड रह जाता। आखिर पूरे जीवन हम उस सत्य आत्मा को क्या समझते हैं। सत्य आत्मा को समझना ही तो निस्वार्थ भावना है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। हम आप लोगों को वहीं लिए चलते हैं, क्योंकि यही तो सम्राट है। प्रसाद ने ढंग से दे दियो, अब गैर हाजिर रहे। क्योंकि हमारा सम्राटत्व हमारे अंदर जो आत्मा है वही है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में ज्ञान 34 में कहा है, छच्छा आहे छत्रपति पासा, छक किन रहा मेट सब आशा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। कबीर साहब जगाते हैं, अरे तू तो छत्रपति सम्राट है। कब? छक किन रहा मेट सब आशा, सारी आशा वासनाओं को मेट करके अपने सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप में अगर तूने स्थिति बना ली है, उस स्थिति में शांत रहना सीख लिया है, निस्वार्थ भावना में आना सीख लिया है, तो निश्चित है तू तो छत्रपति सम्राट है। ऐसा वैसा सम्राट नहीं है। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। थोड़ा गहराई से समझें। जिसकी चाहनाएं, जिसकी वासनाएं, जिसकी इच्छाएं बहुत बलवती हैं और उन इच्छाओं के पीछे रात दिन दौड़ता रहता है, घुड़दौड़ रहती है। कबीर साहब क्या कहते, दौड़त दौड़त दौड़िया जह तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। हम जीवन भर कितना दौड़े। एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाए, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक कितना दौड़े, कितना दौड़े, आखिर कब शांत हुए, कब संतुष्ट हुए, कब एकाग्र हुए? कभी नहीं हो पाते। और वो तभी हो पाएंगे जब हमारे अंदर निस्वार्थ भाव जग जाए। चाह गई चिंता मिटी। हम रात दिन चिंताओं को मेटना चाहते हैं, और चिंताओं को मेटने का एक कारण है, एक सूत्र है, एक महामंत्र है, चाह गई। जिस टाइम हमारी चाहनाएं खत्म हो जाएं। एक बात और बता दें, बहुत प्रैक्टिकल, जिसकी व्यर्थ की चाहनाएं खत्म हो जाती हैं, प्रकृति उसकी मदद करती है और अनचाहे सारी चीजें उसके लिए उपलब्ध होती। आप इस बात को गहराई से समझ लें। इसमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपनी चाहनाओं पर काबू किया, जिन लोगों ने अपनी चाहनाओं को खत्म करने की कोशिश की, उनकी आवश्यकताओं के लिए सारी प्रकृति मद ढोती है, सारी प्रकृति मदद करती है। इसलिए, और जिन लोगों ने इन बातों को अपने अंदर प्रैक्टिकल में उतारा है, वे इस बात को बहुत मजबूती से समझते हैं। चाहे कबीर साहब के उदाहरण हों, चाहे बुद्ध के उदाहरण हों, चाहे महावीर स्वामी के उदाहरण हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके उदाहरण हैं। सब ने अपनी चाहनाओं को खत्म करके ही इतना बड़ा परमार्थ कर पाया। जो अपना ही स्वार्थ में लीन रहता, वो परमार्थ कब करेगा? तो इसलिए इन चीजों को हम गहराई से समझें। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह,
जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पति सहा। सम्राटों का सम्राट यथार्थ में यह आध्यात्म विज्ञान का सूत्र है। उसकी सारी आवश्यकताएं स्वमेव अपने आप सहज में पूर्ति होती। जिसने पाई सहज जीवन की झलक उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। दोनों एक ही साथ रहते। जिसने सहज जीवन की झलक पा गई उसकी सारे संसार को पाने की ललक खत्म हो जाती, या जिसकी सारे संसार की पाने की ललक खत्म हो गई उसका सहज जीवन आ गया। सहज जीवन किसे कहते हैं? जिसमें बनावट मिलावट और दिखावट न हो। जितना बनावट मिलावट दिखावट होती है उतना ही हमारा असहज जीवन होता, कठिन जीवन होता, दुखी जीवन होता। और जितना ही हमारे बनावट मिलावट दिखावट से रहित सहज सरल जीवन होता उतना ही हमारी जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो सहज में अपने आप पूर्ति होती। और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा? सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी, और कहें कबीर वो रक्त बराबर जामा है चातानी। जो सहज मिले सो दूध बरोबर। हम अपने जीवन को सहजता के लिए समर्पित कर दें। जिस दिन हमारा मन सहजता में समर्पित हो जाएगा, और इसीलिए एक मंत्र कहा जाता है, सुख भी तो मेरे हैं, दुख भी तो मेरे हैं। ये सुख और दुख मेरे हैं, किसी दूसरे के नहीं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। यथार्थ में इस जीवन रूपी दरिया के सुख और दुख दो किनारे हैं, और सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। किसे हम झुठलाऊं? इसलिए हम कह रहे थे जीवन के हमारे दो पहलू हैं, दो पहिया हैं। एक भौतिक पहिया है, एक आध्यात्म पहिया है। जैसे किसी गाड़ी में दो पहिया लगे हों, एक पहिया बहुत ऊंचा लगा दें ट्रैक्टर वाला बड़ा, और एक पहिया बहुत छोटा लगा दें स्कूटर वाला छोटा। अब गाड़ी चलाना चाहें तो गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी खचरेगी। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, दो पहलू हैं। एक भौतिक पहलू, भौतिक पहिया शरीर रूपी भौतिक पहलू को हम बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, आसमान की चरम चोटी तक पहुंचाना चाहते। भौतिक उन्नत, भौतिक उन्नत, भौतिक उन्नत, भौतिक उन्नत, और तब तक जीवन चला जाता। और आध्यात्म उन्नत करने के लिए हम उसे समय ही नहीं हमारे पास, सुनना ही नहीं चाहते, उसे छूना ही नहीं चाहते। लेकिन आध्यात्म के बिना भौतिक का आखिर क्या मूल्य? क्योंकि जिस दिन वो कहते हैं दीपक में तेल और बाती जब तक रहती है तब तक झिलमिल झिलमिल होती है, और निंगटो तेल जल गई बाती लहचल लहचल होती है। इसी तरीके से हमारे शरीर रूपी दीपक में श्वासों का तेल भरा है। जितनी श्वासें हैं तब तक ये ज्योति जगमग जगमग होती है, और जिस दिन ये तेल खत्म हो जाएगा श्वासों का, उसी दिन लहचल लहचल होने लगेगी। आखिर कभी विचार करके देखा कि इन श्वासों को हमने कहाँ पर लगाया? राग में, द्वेष में, छल में, कपट में, बेईमानी में, धूर्ताई में, बनावट में, मिलावट में, दिखावट में, इन्हीं में तो सब में लगाते। अगर इन श्वासों को हम लेकर के अगर अपने सत्य आत्मा में भी लगाना सीखते तो निश्चित है हमारे अंदर ये टेंशन, ये दुख, ये पश्चाताप
नहीं होता। जिसे कहा है कि बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बचपन को हम खेलों में खो देते हैं, जवानी को हम विषयों की मन इंद्रियों की गुलामी में खो देते हैं, और फिर क्या रह जाता, बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा में बैठे बैठे पिछली याद करते रहते हैं कि हम ऐसे थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। उससे क्या होगा? इसलिए हम वर्तमान में जागें। ऐसा नहीं ये साधुओं के लिए है, ये सब के लिए है, क्योंकि सब जीवन प्राप्त कर किए हैं, सबके पास जीवन है। और जीवन को जागृत करने के लिए ये सच्चा संदेश है कि हमारा जीवन जागृत तब होता है जब दोनों पहलुओं को लेकर के चलें। इसीलिए कहा, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म जीवन को भी साथ लेकर के चलें तो निश्चित जब मन की गुलामी है, इंद्रियों की गुलामी है, वो छूटेगी और जो सत्य आत्म परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है उसका भी अस्तित्व सामने आएगा। उसके अंदर से अपने आप सहज ज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा। फिर हमारे जीवन में तीन चीज़ें आ जाएंगी। क्या? आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। ये तीनों चीज़ें तब तक प्रस्फुटित नहीं होती, तब तक उद्घाटित नहीं होती, तब तक इनका कोई महत्व नहीं होता जब तक हम मन इंद्रियों की गुलामी में और स्वार्थ की भावना में रहते। जब हमारे अंदर स्वार्थ की भावना खत्म होकर के निस्वार्थ भावना जग जाती है, और इसीलिए कहा, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। दुनिया में सच्चा उपकार यही है कि हमारे अंदर जितनी जितनी निस्वार्थ भाव जगता जाएगा उतना ही हम भक्ति में, परमार्थ में, भजन में, ध्यान में, साधना में, आत्म परमात्मा में इसमें स्थित हो जाएंगे। ये हमारे उच्च संस्कार अपने आप जागृत होते चले जाएंगे। ये महान संस्कारों की सुगंधी से हमारा जीवन भरता चला जाएगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से एक पुष्प जब क्यारी में खिलता है तो अपनी सुगंधी चारों तरफ बिखेरता है, इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में जब निस्वार्थ का पुष्प खिलेगा तब हमारे अंदर सद्गुणों की सुगंधी अपने आप आएगी। वो हमें गुदगुदी देगी, हमें पश्चाताप नहीं कराएगी। जब तक निस्वार्थ भाव नहीं जगता है तब तक हमारे अंदर सद्गुणों की, भक्ति की सुगंधी नहीं आती, और जब तक सद्गुणों की, भक्ति की सुगंधी प्रस्फुटित नहीं होता तब तक हमारा जीवन राग द्वेष में पचता रहता, छल कपट में पचता रहता। तो इसलिए याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है, एक भक्ति का नशा भी हो जाता, हमें अपने आप ये लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि अहंकार जब रहता तो नशा भी रहता। इससे हम समझेंगे कि कैसे नशा रहता। एक जगह एक कुटिया पर एक संत रहते थे। वो संत गांजा वगैरह पीते थे, वो नशा भी करते थे। ये हमारे जीवन का एक प्रैक्टिकल है। एक गांव है हरकरनपुर, ये प्रेमपुर के पास पड़ता है। उसमें बहुत पहले से हमारा आना जाना था, भक्त लोग थे। साइकिल यात्रा पर हम चलते थे तो गांव से बाहर, पहले ऐसा होता था कि हम देख लेते थे गांव से बाहर कहीं नल है तो वहाँ पर जाकर के सुबह नहा धो करके अपना भजन, ध्यान, आसन, व्यायाम करते थे। तो
बाहर, गांव से बाहर एक कुटिया थी एक संत की, वहाँ सरकारी नल भी लगा था। तो सुबह जल्दी उठ कर के वहाँ गए नहाने धोने के लिए। वो वहाँ देखते क्या है कि वो महात्मा गांजा पी रहे थे उस टाइम। अब हमसे नहीं रहा गया, हमने कहा कि महाराज, संत तो एक समाज का सुधारक होता है, और जब आप अपना ही सुधार नहीं कर पा रहे तो समाज का क्या सुधार करेंगे। आपके पास जो भी बैठने आएगा वो भी दुर्व्यसन का शिकार होगा और नई पीढ़ी भी शिकार होगी। वो महात्मा एकदम हम पर टूट पड़े और टूटते हुए बोले, अरे महाराज तुम क्या जानो, ये गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। ये इसलिए उदाहरण दिया कि लोग अपने स्वार्थ के सूत्र भी बना लेते। क्या कहा, ये गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। क्या करें, चुप हो गए। तो इस तरीके से ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जिन महात्मा का हम उदाहरण दे रहे हैं उनकी कुटिया नदिया के किनारे थी। कुछ उनके भक्त लोग आए शाम को और पहले खूब भजन कीर्तन किए और खूब गांजा छक्के पिया सबने। जब खूब नशा हो गया अच्छी तरीके से, इसके बाद उन्होंने कहा कि अब भाई चलो चलते हैं। और उन्होंने कहा कि आज ऐसा है कि चंद्रमा निकला है, रोशनी अच्छी है, रात में नौका विहार करेंगे। नदिया के किनारे पर थे ही, तो चारों लोग, चार थे, चारों लोग जाते हैं और नाव पर बैठ गए जा कर के। और ये कहा देखो भाई नंबर से नाव को चलाएंगे। बल्ली भी ले ली, पतवार भी ले लिया, तो खूब नाव को खेपें। जब एक आदमी थक जाए तो दूसरा ले ले, दूसरा थक जाए तो तीसरा ले ले, सभी बदलते जाएं। काफ़ी देर चलते हो गए, काफ़ी देर खेते हो गए नाव के। जब 4 बजे का समय हुआ और कुछ नशा भी उतरा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग रात भर चले हैं, आखिर उतर कर भी तो देखें कितनी दूर निकल आए हैं, कहाँ पर निकल आए हैं। तो एक आदमी उतरा और जैसे ही उतरा वैसे ही वो हंसने लगा। दूसरा आदमी जो नाव पर बैठा था वो पूछता है कि भाई तू हंसता क्या है, ये बता कि कितनी दूर निकल आए, कौन सी जगह पर आ गए हैं, कुछ तो बता, तू हंस क्या रहा है। अब वो कुछ नहीं बोले, केवल हंसे। और उसे हंसता हुआ देख करके दूसरा भी उतरा और जैसे ही दूसरा उतरा वो भी हंसने लगा और बताए कुछ नहीं। अब तीसरे ने कहा कि भैया तुम उतरते हो, बताता कोई नहीं है, हंसते हो। तो वो बोला जो पहले उतरा था कि अगर तुम उतरोगे तो तुम भी हंसोगे। अब तीसरा उतरा तो वो भी हंसने लगा। जब 3 उतर गए तो चौथा कैसे बाकी रहा। जब चारों उतर गए तो चारों हंसते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि चारों क्यों हंसते हैं। चारों इसलिए हंस रहे थे कि नाव तो खूंटे में बंधी थी, नाव तो खूंटे में खोली ही नहीं थी और पूरी रात नाव चलाते रहे, नाव जाए कहाँ आखिर, इसलिए हंस रहे थे। तो उन भक्तों की बात सुनकर तो बड़ी समझ में आती है, बात अच्छी लगती है, लेकिन उन भक्तों की कथा नहीं है, ये हम लोग भक्तों की सबकी कथा है। जैसे नाव खूंटे में बंधी हो और हम बरसों चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही स्वार्थ और अहंकार के खूंटे में हमारे मन रूपी नाव बंधी है। इस बात को गहराई से समझो। इस मन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो आदतें पहले थीं वही आदतें आज भी हैं। जैसा मन पहले बिदकता था आज भी बिदकता है। अगर हमारे मन में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो वैसे समझो उसी अहंकार के खूंटे में बंधी है हमारी मन की नाव। याद रखें, उसे देख करके भी हंसी आनी चाहिए और इसीलिए ये जागृत किया जा रहा है।
इसलिए सबसे पहली बात, हम स्वार्थ और अहंकार के खूंटे से अपने मन की नाव को खोलें। तभी कहा है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। कितनी सरल बात, लेकिन कितनी कठिन बात। ये कहना तो बहुत सरल है, सब कह सकते, एक बच्चा से कहलवाओ बच्चा भी कह देगा, लेकिन यथार्थ ये है, क्या हम निरंतर एकांत में बैठ करके सोचें, कुछ मन की आदतें बदली हैं कि नहीं बदली, कुछ अपनी खराब आदतों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को समझें। जितना स्वार्थ हमारे मन में पहले था, अब कुछ शरीर पक रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, क्या कुछ हमारी स्वार्थ की भावनाएं, मन की लंपटता कुछ कम हुई है कि नहीं हुई है। इन सारी चीज़ों को समझें। यही खूंटे से नाव को खोलना है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर जगाते हैं, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। यथार्थ में ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है। शुद्ध ठगहार क्यों है? कोई आदमी ठग आए तो अपरिचित हो तो उससे हम सावधान भी रह सकते, लेकिन मन ऐसा शुद्ध ठगहार है, रोज तुमसे मिला भी रहेगा और ये कहेगा कि हम भजन भी गा लेते हैं, हम प्रवचन भी कर लेते हैं, हम ज्ञान भी जानते हैं, हम भक्ति भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, मन खूब कहेगा, लेकिन शुद्ध ठगार इसीलिए है। लेकिन आदतें बिल्कुल नहीं सुधरी, वही नाव बंधी है, खूंटे से खुली ही नहीं है। तो बताओ आदत कहाँ सुधरी, मन को कहाँ खराब आदतों से मारा गया। तो इस प्रकार हम कह रहे थे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हम जीवन में अगर जीवन को समझ लिए, क्योंकि हम सबको समझते हैं लेकिन एक ही बात को नहीं समझते, जीवन को नहीं समझते। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे किसी न किसी कला में बहुत होशियार होंगे। कोई मकान बना लेता होगा, कोई टेलर होगा, कपड़ा सिल लेता होगा, कोई रोटी बहुत अच्छी बना लेता हो, कोई ऐसी हलवाईगिरी का काम बहुत अच्छा जानता होगा। यानी जितने लोग हैं सब में कुछ न कुछ कला जरूर होगी, लेकिन एक कला, कबीर साहब कहते हैं, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव, पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला के बिछुरे बिखल होत सब ठाव। और एक कला वही है कि विवेक की कला। जब हमारे अंदर विवेक और विचार न हो तो समझो जैसे कोई अंधे आदमी को देखा है वो पग पग ठोकर खाता है। बाहर के अंधे को तो हम जानते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, बाहर की दोनों गई हियो की गई हिराए, कहें कबीर जग चारों गई ताको कौन उपाय। जैसे बाहर की चली भी गई हों और अंदर की आंखें हों तो निश्चित है उसके लिए भी कुछ उपाय हो सकता। बाहर की आंखों से मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें देखती हैं तो बाहर की आंखें हैं। यहाँ पर आंखों का मतलब ये है कि हमारी दृष्टि कैसी है, क्योंकि जिसकी दृष्टि सृष्टि से अलग हो चुकी, रिझाओगे उसे भला क्या देकर। जिसकी दृष्टि पांच तत्वों के पंच विषयों से धीरे धीरे अलग हो रही है, उसके रिझाने के लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं रही, और उसी के अंदर विवेक जागृत होता है। क्योंकि जो जितना रीझता खींचता है दुनिया में वो उतना ही दुखी
और टेंशन होता। दुनिया तो ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि दुनिया को हम चला रहे। दुनिया अनादि काल से ऐसी चली आ रही और ऐसी ही चली जाएगी। हम केवल व्यर्थ में अहंकार करते। परिवार से लेकर समाज से लेकर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। हर परिवार के बड़े बूढ़े मालिक लोग गए और परिवार वैसे ही चलते रहे। हमें लगता है कि हम न रहेंगे तो ये परिवार वाले भीख मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यही तो अहंकार है। सब अपना अपना कर्तव्य और अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। कर्तव्य से ही भाग्य बनता। तो इस प्रकार आज के सत्संग में हम अपने जीवन में एक जागृति लें। कभी आप लोगों ने धाय का उदाहरण सुना होगा। धाय कहते हैं जो बड़े बड़े घरों में एक नौकरानी रहती है, वो बच्चे को पालती है, पोसती है, दूध पिलाती है, उबटन करती है, नहलाती है, धुलवाती है, पुचकारती है, खिलाती है, सब कुछ करती, लेकिन उसे अपना नहीं मानती। याद रखें। और इसीलिए कभी मालिक गुस्सा हो जाता है तो उसे फटकार के निकाल भी देता और वो चुपचाप चली जाती। हम लोग अगर ये समझें कि हम परिवार के एक सेवक हैं, थोड़ा गौर से समझें इस बात को। हम लोग कभी अपने को मालिक न माने। जब हम मालिक मान लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, सबसे बड़े बंधन में तभी पड़ते हैं। सबसे बड़ा स्वार्थ और अहंकार तभी जगता है जब हम अपने खोपड़ी में ये भर लेते हैं हम तो बहुत बड़े मालिक हैं। काहे के मालिक? अरे हम अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम काहे के मालिक हैं? इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते, काहे के मालिक हैं? काहे का अहंकार है? सच्चा मालिक तो वही है जो अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करे। तो इसलिए हम अपने को सेवक समझें। और जब हम अपने को सेवक समझेंगे, क्योंकि कोई बेटा होकर के आया, कोई बेटी होकर के आया, कोई सास होकर के आया, कोई बहू होकर के आया, कोई पिता होकर के आया, कोई पुत्र होकर के आया, ये सदस्य सब कहीं न कहीं हमारे संस्कार से जुड़े हैं। और जुड़े हैं, अगर दोनों तरफ से हम ये बात मान लें, पुत्र भी सोचे कि हम एक सेवक बन के आए, पिता भी सोचे हम एक सेवक बन के आए, अब दोनों में प्रेम होगा, क्योंकि निस्वार्थ भावना है। होता क्या है? स्वार्थ भावना होती। पुत्र सोचता है पिता पर हमारा पूर्ण अधिकार है, इसकी प्रॉपर्टी पर, कहाँ ले जाएगा? पिता सोचता है ये तो पुत्र मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, कहाँ जाएगा? और इसी अहंकार में न तो पुत्र मानता है पिता को, न पिता पुत्र को मानता है। केवल स्वार्थ अहंकार को लादते लादते दोनों टेंशन में चले जाते। याद रखें, चाहे वो सास हो, बहू हो, पिता हो, पुत्र हो, माता हो, पुत्री हो, कोई भी हो, एक ही सूत्र है। हम केवल समझें कि हम परिवार में एक सेवक बन के आए हैं। उदाहरण दें, अब्राहम लिंकन एक राष्ट्रपति के बेटा थे। उनके पास इतनी गरीबी थी, मिट्टी का तेल दीपक के लिए नहीं था जो दीपक जला करके वो पढ़ सकें। तो अंगीठी में लकड़ियां रख रख के जलाते थे, दिन में तोड़ लाते थे, लकड़ी जला जला करके पढ़ा करते थे। और उनकी कहानी तो बड़ी रोचक और बड़ी अच्छी है। कहानी न सुना करके सार बात लेना चाहते हैं। और वही अब्राहम लिंकन जब पढ़ लिख करके एक घर में पढ़ते थे, थोड़ी इशारा मात्र दे रहे हैं, जब वो शहर में पढ़ने के लिए पहुँचे तो एक मकान लिया उन्होंने कम पैसों का किराए का। जो घर मालकिन थी थोड़ी चुलबुली टाइप की थी। तो वो अब्राहम लिंकन विद्यार्थी थे, नवजवानी में चमक दमक रहती ही है। तो वो घर मालकिन अब्राहम लिंकन से बात करना चाहती थी, हंसना मुस्कुराना चाहती थी। अब्राहम लिंकन
किताबों में आंखें गड़ाए नीचे की तरफ आंखें गड़ाए रहते थे, कभी उसके चेहरे को भी नहीं ढंग से देखते थे और कभी बात नहीं करते थे। तो महिला कहा करती थी ये विद्यार्थी तो बिल्कुल मनहूस है, मनहूस कहा करती थी, ये कुछ नहीं जानता। और वही अब्राहम लिंकन जब पढ़ लिख करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने पहली बार, तो पद संभाला, पद संभालने के बाद अपना फौज फामड़ा लेकर उसी शहर में जब पहुँचे और उसी घर के पास फौज फामड़ा पीछे छोड़ करके उसी घर के पास पहुँचे, संयोग से वही महिला तब बूढ़ी हो चुकी थी, वही महिला दरवाजे पर बैठी थी। उससे अब्राहम लिंकन ने पूछा कि भाई माता जी, कभी किसी समय आपके यहाँ एक अब्राहम लिंकन नाम का लड़का पढ़ता था, वो लड़का कैसा था? उसने याद दिलाई, अब्राहम लिंकन ने याद दिलाई। तो महिला एकदम गहरी गहरी सांसें भरते हुए, अरे उसकी क्या याद दिलाते हो, वो तो बहुत मनहूस लड़का था, किताबों में रात दिन आंखें गड़ाए रहता था, न कभी हंसना न मुस्कुराना न बात करना, न कभी देखना न सुनना, कुछ नहीं, वो तो वैसा ही मनहूस था। अब्राहम लिंकन ने चिताया, माता जी वही अब्राहम लिंकन मनहूस मैं ही हूँ। अगर आपकी चुलबुली आदत में मैं फंस जाता तो आज देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाता, आगे पढ़ लिख नहीं पाता। और जैसे ही इस बात को कहा वो बहुत शर्मा गई, गड़ गई शर्म की वजह से, और उसने फिर उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने जीवन को धिक्कारा। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ इसी से जुड़ी हुई, अब्राहम लिंकन जब अब पहली बार राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले अपने गांव गए। गांव गए तो एक बूढ़ी माता मिली बड़ी खुशी से, तो उन्होंने बूढ़ी माता के पैर छुए, और पैर छुए तो बूढ़ी माता ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि मैंने सुना बेटा तू देश का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। अब्राहम लिंकन के क्या शब्द थे, माता जी मैं कोई अधिकारी वधिकारी नहीं बन गया, मैं देश का सबसे बड़ा सेवक बन गया। इस बात को गहराई से समझें। अगर इस बात को हम समझें, अगर हम सास हो गई तो कलेक्टर नहीं हो गई, बहू हो गई तो कलेक्टर नहीं हो गई, पिता हो गए तो कलेक्टर नहीं हो गए, पुत्र हो गए तो कलेक्टर नहीं हो गए। याद रखें, किसी भी क्षेत्र में हैं हम अपने को एक सेवक समझें। कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर अंदर हाथ दे बाहर बाहर चोट। गुरु एक कुम्हार के समान है, वो घड़े को जब बनाता है तो अंदर हाथ का सहारा देता और बाहर से पटली से हल्की हल्की चोट मारता उसे गढ़ने के लिए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जो बातें आप लोगों से कहीं वो एक कुम्हार की तरीके से चोट मारने वाली हैं। ये मीठी मीठी चुपड़ी बातें नहीं है, तारीफ की बातें नहीं है। जब लोहा काई से लगा हुआ लोहा सान पर चढ़ाया जाता है तो समझो उसकी काई सब छुट जाती। इसी तरीके से सत्संग उसे कहते हैं हमारे मन में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, स्वार्थ की जो काई लगी है उसे छुड़ाया जाए, उसे सच्चा सत्संग कहते। और इसीलिए कहा नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। अगर हम नित्य लोहे को किसी सान पर चढ़ाते रहें तो जिंदगी में उस पर काई कभी नहीं आएगी। इसी तरीके से सत्संग के ये सूत्र हम नित्य अपने जीवन में धारण करते रहें, उतारते रहें तो हमारे मन पर ये विकारों की काई कभी नहीं आएगी। तो हमने शुरू में कहा था, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकले खोट। यथार्थ में हमारा जीवन हीरा के तुल्य है और इसमें हम अपने अंदर अटूटता रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्वयं हम अनुशासन में रहेंगे तो दूसरे को भी अनुशासन सिखाएंगे। हम आदर्श बन के रहें। माँ हैं, पुत्री हैं,
सास हैं, बहू हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, कहीं पर कोई भी हैं, हम स्वयं अनुशासन में रहें। जब हम स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे, स्वयं संयम का जीवन व्यतीत करेंगे, स्वयं लज्जा का जीवन व्यतीत करेंगे, तो निश्चित है वह हमारा एक आदर्श होगा। इसीलिए कहा दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना भी दिखावा है भक्ति के नाम पर, जितना भी दिखावा है धर्म पूजा भजन के नाम पर, ये सब छोड़ करके हम ओरिजिनल भक्ति करें। भक्ति है अपनी आत्मा की आवाज़ पर अपने मन को चलने दें। ये बात बहुत गहराई से सोचें, हमारा जीवन मन की गुलामी में चलता है या आत्मा की आवाज़ पर चलता है। यदि मन की गुलामी में चलता है, कितने बड़े महंत, कितने बड़े मंडलेश्वर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भले ही हम साधारण गृहस्थी के ड्रेस में हैं, आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं, तो निश्चित है हम बहुत बड़े भक्त संत हैं, सब कुछ हैं। तो इसलिए जो कबीर साहब का महामंत्र, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। तमाम वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कंठस्थ हो गया। कब? अगर मन की दौड़ को ख़त्म करके और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना सीख लिया। इसी के लिए ये लक्ष्य है। और आत्मवाज पर जीवन चलने लगा, हमारी भक्ति शुरू, हमारा ज्ञान शुरू, हमारा ध्यान शुरू, सब कुछ शुरू हो गया और हमारा जीवन दिव्य और महान सद्गुणों की सुगंधी से भर गया। इसलिए अंत में एक बात कह के बात बंद करते, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। संसार में जो अपने को बहुत अहंकार में जीत मानता, उसी की पक्की हार होती है। और सांसारिकता से जो हार करके और आत्मा के तल पर जीवन जीने लगता, वही उसी की सच्ची जीत होती है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय जय। गुरु शरणम